Hello students, let's see this question. On increasing temperature, the solubility of NaNO3 in water increases, decreases, remain unaffected, cannot be determined. Right? NaNO3 sodium nitrate. Right? It is sodium nitrate. ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। सो इसकी सॉलिबिलिटी को हमें बताना है टेम्परेचर के बेसिस पे कि टेम्परेचर पे क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसकी सॉलिबिलिटी पर। ठीक है, this salt is basically pure very much ionic, purely ionic or I can say. ठीक है, so it would be present as ions in the solution. so अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे so what would happen, टेम्परेचर की वजह से इनके बीच का जो आयनिक इंटरेक्शन है सोडियम और नाइट्रेट आयन का वो डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल हो पाएंगे। ठीक है, सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इन वाटर increases, right? It's not B, it's not C, it's not D। ठीक है, इसका एक डाटा भी होता है, डाटा के बेसिस पे भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्युबिलिटी पे कोई असर ना हो, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता नहीं है। अदरवाइज सॉल्युबिलिटी आपकी अफेक्टेड हो जाती है जब भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से बेसिक सी चीज है कि आपका थर्मल मोशन इंक्रीज होता है। थर्मल मोशन की वजह से पर्टिकुलर इंटरैक्शंस ब्रेक होते हैं और न्यू इंटरैक्शन सेटअप हो सकते हैं। राइट, सो इस वजह से रिमेन अनअफेक्टेड तो नहीं रह सकता और इट डिक्रीजेस दैट डिपेंड्स कि ना पर्टिकुलर कोई आपका ऐसा सॉल्वेंट है या ऐसा सॉल्यूट है जिनके बीच में इंटरैक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, सॉल्युबिलिटी के लिए डिक्रीज हो रही है, तब आपका इनवर्स केस हो सकता है। बट स्पेशली फॉर NaNO3 ये आपका सी वाटर में मिलता है काफी ज्यादा। ठीक है, सी वाटर के अंदर होता है, नाइटर है ये बेसिकली, तो इतना ज्यादा सॉल्युबल होता है कि आप अगर सी वाटर को लेंगे तो उसके अंदर से अच्छा खासा अमाउंट निकल के आता है, तो इट इंक्रीजेज। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।